बिरहा सुने वाले पंचों, श्रोता भगवान, बिरहा में 4 लाइन का शेर है। कैसे मास्टर साहब? भक्ति के भाव में कर्म साधक बना, भुक्त भोगी जगत जीव यथार्थ है। अभिनाशी परम सत्र रचयिता सदा, श्राप वरदान से होता चरितार्थ है। धनुदानो भवन शंख चूर्ण का जन्म, पूर्व जन्मों में वो तो सुदामा रहे। धर्म ध्वज माधवी की भाई तुलसी उदर, रास रसिका सदा से अभिरामा रहे। मास्टर साहब, एक लाइन के गजल बा। मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना। जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना। जब निकले मेरा जनाजा। ये तो एक लाइन का गजल था बाबू, लेकिन बिरहा में भाव बा। राधा से श्रापित दोनों, राधा से श्रापित दोनों, मानो जन्म को पाए। राधा से श्रापित दोनों, मानो जन्म को पाए। राधा से श्रापित राधा से श्रापित दोनों, मानो जन्म को पाए। मन कुल की एक निशानी, मन कुल की एक निशानी, दूजा दानों सुहाए। बिरहा सुने वाले बाबूजी, एक गोलोक की कथा है। राधा से श्रापित दोनों मानो जन्म को पाए। नजम के लाइन में कहना है, कहानी का शुरुआत यहीं से बा मास्टर।
लक्ष्मी अंश से माधवी उदर उद्गार हुआ। लक्ष्मी अंश से माधवी उदर उद्गार हुआ। जगत में जाहिर तुलसी नाम का विस्तार हुआ। जन्म लेते ही बदरी बन का प्रस्थान किए। जन्म लेते ही बदरी बन का प्रस्थान किए। कठिन तपस्या करूंगी जिगर में ठान लिए। तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा जी वहाँ आए हैं। तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा जी वहाँ आए हैं। वर को मांगो बेटी वचन को सुनाए। पति के रूप में भगवान गोविंद चाहत है। पति के रूप में भगवान गोविंद चाहत है। उन्हीं का अंश शंख चूर्ण ही मताहत। बिरहा सुने वाले बाबूजी, आप सब जरा कहानी का समझ लें। एक गोलोक की कथा है, गोलोक की एक कहानी है। धर्म ध्वज की धर्म पत्नी माधवी, माधवी के उदर से एक बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम है तुलसी। तुलसी जन्म लेते ही बदरी वन को प्रस्थान कर दी तपस्या करने के लिए। और तुलसी के साधना से, तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी आए और कहे कि बेटी तुमको जो मांगना हो वो मांग लीजिए। तुलसी ब्रह्मा जी से यही कही कि हे भगवान, अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो गोविंद के रूप में हमको पति चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि धनुदानों के परिवार में धनुदानों का पुत्र शंखचूर्ण है। वो भगवान श्री कृष्ण गोविंद का ही अंश है। और इतनी बात कहते हैं, ब्रह्मा जी वहां से चल देते हैं। उधर शंखचूर्ण अपने राजमहल से बदरी वन के लिए प्रस्थान कर देता है। कैसे मास्टर साहब? कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला। ये तो एक लाइन का तर्ज है, लेकिन शंखचूर्ण बदरी वन जंगल में पहुंच आया। कैसे मास्टर साहब? चल भय सैलनिया कैसे विध के लिखनिया। जैसे बदरी बन किया प्रस्थान। चांद के चंदनिया मार जान। यौवन उभार लौके कोई ना सिंगार।
कैसे के होई पहचान, चांद के चंदनिया मर जान। आई कहाँ से गोरी, बोलो तुम किसकी छोरी। आए कहाँ से गोरे, बोलो तुम किसके छोरे। आए कहाँ से गोरे, बोलो तुम किसके छोरे। नजरा उठा के जा रहा निरखो तुम मेरी ओरी। नजरा उठा के जा रहा निरखो तुम मेरी ओरे। नजरा उठा के जा रहा निरखो तुम मेरी ओरे। तपसिर बानी हो काहे चढ़ती जामनिया तोरी। कवचे बाले होता है चढ़ते जावनिया करे। कवचल बाले होता है चढ़ते जावनिया करे। मन का ताराना कह दो, दिल का फसाना कह दो, शायद कर सकूं मैं निदान, चांद के चंदनिया मर जान। बिरहा सुने वाले बाबूजी, तुलसी बद्री वन में एक छोटी सी कुटिया बना करके रह रही है और वहीं पर साधना कर रही हैं। इतने में शंखचूर्ण बद्री वन में पहुंच जाते हैं और जब देखते हैं कि तुलसी तपस्या कर रही है तो वहां आकर पूछते हैं कि तुम कौन हो, इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आई है। पूछने लगते हैं कि ए लड़की, तुम कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो, इतनी भरी जवानी में तपस्या क्यों कर रही हो। जब इतनी बात तुलसी सुनती हैं तब तक मैं तुलसी तपस्या से खड़ी होकर कहने लगी, जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ। मेरे पिता का नाम है धर्मध्वज, मेरे माता का नाम है माधवी और मेरा नाम है तुलसी। मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आई हूँ। और इतना नहीं, अगर कोई जालिम लुटेरा अगर मेरे ऊपर नजर उठाकर देखता है तो मैं उसके लिए चिता हूँ। मेरे माता पिता मुझे यही समझाए हैं कि मान सम्मान इज्जत यही औरत की थाती होती है। इतना कह के तुलसी और दूर जाकर खड़ी हो जाती है। मास्टर साहब एक लाइन का तर्जवाब शंखचूर्ण कह रहे हैं, पातरा ही राम जी के, पातरा ही राम जी के, पातर बा कमरिया हो रामा। पातरा ही राम जी
तो एक लाइन का तर्ज था, लेकिन शंखचूड़ तुलसी से कह रहे हैं कि ये तुलसी, ये नारी का जन्म इसलिए नहीं हुआ है तपस्या करने के लिए, नारी का जन्म किस लिए हुआ है हमसे सुनो। कैसे मास्टर साहब? कावन करनवा भैले, कावन करनवा भैले, नारी के जन्मवय तपसी, विधियौ विधानवा के, विधियौ विधानवा के, समझू ना मरमवय तपसी, कावन करनवा भैले, नारी के जन्मवय तपसी। कृत स्वरूपावास नारी के दुजातिया, वो ही नारी रूपावा से सकल जगातिया, जग में महान भइले, जग में महान भइले, मानव के धर्मवय तपसी, विधि जी बताए आई, मूलई कर्मवय तपसी। शंखचूर्ण तुलसी से कहे लागन कि ए तुलसी, इ नारी का जन्म कहे बदे भाई का जानत हूँ। तुलसी कहे कि नाही, कहे नारी का जन्म यह बदे भाई कि सृष्टि का रचना करें, सृष्टि का रचना करें, तपस्या करे, साधना करे से कुछ मिले वाला नहीं बा, नहीं बा। और नारी दुठी होती, तुलसी कहा कौन, कहा एक कृत स्वरूपा होती, एक जौन होती वास्तव में नारी होती, जौन कृत होती उनके अंदर कुव्यवहार होता है, और जौन वास्तव में नारी होती है वही नारी सृष्टि का रचना करती है। तो ये पूजा पाठ मत करा, कुछ आगे देखा। जग में महान होई मानव के धर्मवा ये तपसी। अगर जग में महान बा तो कौनो चीज नारी और मर्द से ही सृष्टि का रचना भा, सृष्टि का रचना करा, ये पूजा पाठ से कुछ मिले वाला नहीं बा। कहे के कहे ए बतिया का बात बतियावत का बतियौते है, तब तक में बिरहा सुने वाले बाबूजी ब्रह्मा जी आए गए, ब्रह्मा जी आए गए वही जंगलवई में। कहे तुलसी भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में आप गोविंद का अपन पति बनावा चाहत रहे, ये नहीं शंखचूड़ नहीं, ये नहीं भगवान कृष्ण कन्हैया जी का अंश है। आज मौका बढ़िया बा, अब है तोहार शादी हो जाए। मास्टर साहब तेरी के भाव में कहना है।
अरे राम संवरिया से लागल हिया, अरे रामा 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 अरे मोरे रामा संवरिया से लागल हिया। तुलसी शंख चूर्ण संग घूमल बा भंवरिया संवरिया से लागल हिया। जय हो जय हो। संवरिया से लागल लेहिया, तुलसी शंख चूर्ण संग घूमल बा भंवरिया सवरिया से लागल लेहिया। ब्रह्मा जी शंखचूड़ से और तुलसी से शादी करा दिए। शंखचूड़ से कहे कि अब तुलसी को अपने साथ में लेकर राज्य महल में जाओ। जब शंखचूड़ अपने राज्य महल में तुलसी को लेकर पहुंचे, तब शंखचूड़ अपने राजकाज में लग गए। तब तुलसी एक बात शंखचूड़ से कहती हैं। क्या कहती है मास्टर साहब? मजा न देगी कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। ये तो एक लाइन का तर्ज था, लेकिन तुलसी अपने स्वामी से कह रही है। आसन मजा न देगा भाषण मजा न देगा, आसन मजा न देगा भाषण मजा न देगा, आसन मजा न देगा भाषण मजा न देगा। मेरे बगैर साजन मेरे बगैर साजन सिंहासन मजा न देगा, आसन है आसन है आसन मजा न देगा, भाषण
तुलसी अपने पति से कहती है कि ये स्वामी, ये आसन और ये भाषण आपको मजा नहीं देत बा। ये मेरे बगैर ये जो सिंहासन है ये सुना सुना है। अगर आप सिंहासन पे विराजमान हैं, आप बैठा हैं, तो जब तक हम न बैठब तब तक आपको सिंहासन का शो ना बने, अधूरे ही रहे। कहे कि ये मत सोचा कि हम हर बात भूल गए हैं, बतला रही हूँ तुमको, हर बात याद है मुझको। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे हर एक बात याद है। वादा करे जंगल में ये गोलोक की बात है, उस धाम की बात है, उस धाम का हर एक बात मुझे याद है। अगर दो दिल ना मिले तो आसन और भाषण मजा नहीं देता। इतनी बात को कह के तुलसी चली जाती है। पीछे पीछे शंखचूर्ण भी जाते हैं, सिंहासन को छोड़ के, अपनी पत्नी तुलसी की बात को सुन के। तुलसी और शंखचूर्ण में प्रेम की बातें हो रही है। मास्टर साहब एक लाइन का तर्जबा। हमारी अटरिया पे, हमारी अटरिया पे आजा रे समारिया, देखा देखता निक हो जाए। हमारी अटरिया पे आजा रे समारिया, देखा देखता निक हो जाए। हमारी अटरिया ये तो बाबू तर्ज है, लेकिन तुलसी कह रही अपने पति शंखचूर्ण से, हमारी सजारिया पे आजा रे संवारिया, ताका ताकी ताने क्या हो जाए। हमारी सजारिया पे आजा रे संवारिया, ताका ताकी निक हो जाए। हमारी अटरिया नजरिया से लख के पिया हमें बहकावे, नजरिया कलक के पिया हमें बहकावे रे, नजरिया कलक के पिया हमें बहकावे। रूठली सजारिया पे लागे फुसलावे, हिला दे कमरिया, हिला दे कमरिया, भर लू या कवारिया, लेटा लेटी ताने के हो जाए। बिरहा सुने वाले बाबूजी, तुलसी और शंखचूर्ण में प्रेम की बातें हो ही रही है, और शंखचूर्ण पूरी इंद्रासन को जीत लिया था, और सब देवी देवता परेशान हैं। लाचार होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए अपने अर्ज के लेकर। एक लाइन का तर्ज है मास्टर साहब। मैं प्यार करूं भरतार भरतार, सिलवा दर चोली रे समकी। सिलवा दर चोली रे समकी।
सब देवता हुए लाचार लाचार, ब्रह्मा से अर्ज सुनाए रहे। सब देवता भय लाचार, हो लाचार, ब्रह्मा से अर्ज सुनाए रहे। सब देवता भय लाचार, हो लाचार, ब्रह्मा से अर्ज सुनाए रहे। दानव शंखचूड़ है अभिमानी, दानव शंखचूड़ है अभिमानी, दानव शंखचूड़ है अभिमानी। स्वर्ग नगरिया में बड़ी परेशानी, स्वर्ग नगरिया में बड़ी परेशानी, स्वर्ग नगरिया में बड़ी परेशानी। प्रभु कैसे होई उद्धार उद्धार, ब्रह्मा से अर्ज सुनाए रहे। सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु हे भगवान, शंखचूड़ पूरी इंद्रासन को जीत लिया है और हमारा सबका ठिकाना कहाँ लगेगा, हम सब लोग का ठिकाना कहाँ लगेगा भगवान। अब ब्रह्मा जी सब देवी देवता को लेकर के साथ में चल देते हैं कैलाश पर्वत पे। पापट के भाव में कहना है। अरे सुरविध गए कैलाश के नगरिया डरिया लागता, अरे सुरविध गए कैलाश के नगरिया डरिया लागता, शंखचूर्ण का करने लगे जिकरिया डरिया लागता। शिव जी कहले भक्त हमारा हमें प्राण से प्यारा हो, गए सभी गोलोक का धाम कृष्ण से बैन उचारा हो। कृष्ण कवच को मांगे बन भिखरिया डरिया लागता, ए भैया कृष्ण कवच को मांगे बन भिखरिया डरिया लागता। अब विष्णु धैले मायावी रूप शरीरिया डरिया लागता। ब्रह्मा जी जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे भगवान भोलेनाथ जी के पास पे, तब अपनी सारी बात को बता दिए। सब देवी देवता रोने लगे कि भगवान हमारा कैसे उद्धार होगा। भगवान भोलेनाथ कहे कि शंखचूड़ जो है वो हमारा भक्त है, हम उसको नहीं मार सकते हैं, आप सब लोग कृष्ण जी के पास में जाइए। सब देवी देवता भगवान कृष्ण जी के पास में गए गोलोक। भगवान कृष्ण जी से अपनी अर्जी को सुनाए। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हम नहीं मार सकते हैं शंखचूर्ण को, क्योंकि हमारा कवच शंखचूड़ जी के पास में। भगवान कृष्ण कन्हैया जी ने विष्णु भगवान को बुलवाई और सारी बात को बता दिए, और विष्णु भगवान एक भिखारी के रूप में चल देते हैं शंखचूड़ जी के यहाँ। आल्हा के भाव में कहना है मास्टर साहब। शंखचूर्ण रूपावा में गैले विष्णु ज्ञानी आय भैया। शंकर से लड़ैया शंख चूर्ण करत रहले भैया। शंकर से लड़ैया शंख चूर्ण करत रहले भैया। शंकर से लड़ैया शंख
सुनने वाले पंचों, विष्णु जी गए शंखचूर्ण के पास में भिखारी का रूप धर के और शंखचूर्ण से मांग लिए कृष्ण कवच, मांग लिए बापूजी। तब भगवान कृष्ण कन्हैया जी गोलोक से कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर जब तक का तुलसी का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक का शंखचूर्ण कोई मार नहीं सकता। भगवान विष्णु जी शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व नष्ट कर दिए। तब तक में भगवान शंकर जी अपना त्रिशूल उठाए और शंखचूर्ण का गर्दन काट लिए। शंखचूर्ण का गर्दन काट लिए। इधर होता क्या है मास्टर साहब? भेदवा के जानी तुलसी सापदाई दिहले भैया, भेदवा के जानी तुलसी सापदाई दिहले भैया, भेदवा के जानी तुलसी सापदाई दिहले भैया। हो जाए पसाड़ तेरा चुराया भीमा, तपसी का फल कभी विफला ही होई है तुलसी। तपसी का फल कभी विफला होई है तुलसी, तपसी का फल विफला होई है तुलसी। तुलसी के देह नादी गंडकी लो माँ, बिरहा सुने वाले बाबूजी, जब जलता हुआ दीपक बुझ गया, तुलसी को मालूम पड़ गया, ओहो ये कौन है? हमारा तो सत्व भ्रष्ट हो गया। ये तो हमारे पति नहीं है, हमारे पति तो रण में मारे गए हैं। आप कौन हो? आप अपने असली रूप में आइए। अगर आप अपने असली रूप में नहीं आएंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे। आप कौन हो? तब तक में विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। तुलसी से हाथ जोड़ के अपनी गलती को मांगने लगे कि हे तुलसी, हमसे बहुत बड़ी भारी गलती हो गई है और विधि का विधान ऐसे ही था, आपको जो मांगना चाहती हो वो मांग लीजिए। तब तक में तुलसी विष्णु भगवान को श्राप दे देती हैं। विष्णु भगवान कहे कि हे तुलसी, आपकी जो साधना है, आपकी जो तपस्या है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये जो आपकी शरीर है, इसी शरीर से गंडकी नदी का उत्पत्ति होगा और ये जो आपका केश है, जो आपका ये बाल है, इसी बाल से, इसी ये पवित्र बाल का तुलसी होगा और वही तुलसी ये जो हमारा पत्थर का शरीर है, हमारे शरीर पे वही चढ़ेगा और ये इसी गंडकी नदी पे हमारा ये पत्थर का शरीर मिलेगा, जो कि सारे सृष्टि में हमारा और आपकी पूजा होगी। और जब तक आपकी ये केश का बाल, ये जो तुलसी का पेड़ है, तुलसी की पत्ती अगर हमारे शरीर पे नहीं चढ़ेगा, तब तक वो पूजा नहीं माना जाएगा। बिरहा सुने वाले पंचों, खड़ी के भाव में कहना है मास्टर साहब। सालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ावे के परी, सालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ावे के परी, आ कृष्ण नीति वाली रीतिया निभावे के परी। तुलसी के रहल लक्ष्मी का अवतार हो, सुदामा गोप शंख चूर्ण हरि का विस्तार हो। गंडकी से सालिग्राम के लियावे के परी, गंडकी से सालिग्राम के लियावे के परी, आ कृष्ण नीति वाली रीतिया निभावे के परी।
बिरहा सुने वाले पंचों, आज भी अगर आप जाओ तो गंडकी नदी में आज भी शालिग्राम मिलते हैं। पत्थर बने भगवान विष्णु वहीं से आते हैं, वहीं से ये पूजा होता है बाबूजी। जो छोट छोट मूर्त मिलत बाबू करिया के ही होई से मिलत है गंडकी नदी से। और ये जो तुलसी का केस था वही तुलसी का पेड़ हुआ है। कृष्ण वाली नित्या निभावई के परी तुलसी के रहल बाबूजी। ये जो तुलसी है, तुलसी का लक्ष्मी का अंश तुलसी है, लक्ष्मी का अंश तुलसी है। और जो शंख चूर्ण है ये गोलोक में ये सुदामा गोप थे। सुदामा ये पूर्व जन्मों की कहानी है बाबूजी। शंखचूर्ण गोलोक में सुदामा गोप थे और यहाँ सुदामा द्वापर में सुदामा ब्राह्मण थे। बिरहा सुने वाले पंचों, कहानी यहीं से समाप्त भय। आखिरी और अंतिम में गुरु घराने के परिचय के साथ में कहेंगे। स्वामी सीताराम हित शोभ नाथ स्वर्ग के वासी। विजय बुल्लार कवि की कविता पोषित है 84 हो।